हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हेल्दी लाइफ। मैं हूं डॉक्टर प्रदीप और आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आपके लीवर के अंदर कोई खराबी आ जाती है तो इसकी वजह से आपके शरीर में कौन कौन से लक्षण नज़र आ सकते हैं। दोस्तों, लीवर हमारी बॉडी का दूसरा सबसे बड़ा आर्गन होता है और जब लीवर के अंदर कोई भी प्रॉब्लम पैदा होती है तो इसकी वजह से वैसे तो बहुत सारे लक्षण आपके अंदर आ सकते हैं, लेकिन 3 सबसे बड़े ऐसे लक्षण होते हैं जिनको अगर आपने समझ लिया तो आप आसानी के साथ शुरुआत में ही लीवर में हो रही किसी भी बीमारी को पकड़ सकते हैं और इसका इलाज करा सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इन तीनों लक्षणों के बारे में पूरी डिटेल से। दोस्तों, लीवर हमारी बॉडी के लिए बहुत ही क्रूशियल आर्गन है। लीवर ही वो आर्गन है जिसमें हम जो भी कुछ खाते हैं, चाहे वो हमारा खाना हो, चाहे वह दवाई हो, चाहे वह शराब हो, हर एक चीज़ हमारे लीवर में ही जाकर मेटाबॉलिज्म होती है और इसके अंदर मौजूद जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं और हानिकारक चीज़ें होती हैं वो सब के सब हमारे लीवर ही बॉडी से निकालने का काम करता है। इसके अलावा बहुत सारे प्रोटीन, बहुत सारे एंजाइम्स और बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स भी होते हैं जो कि हमारे लीवर में ही बनते हैं। तो इसलिए अगर आपके लीवर में थोड़ी सी भी खराबी आ जाए तो इसका असर ना सिर्फ हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पर पड़ता है बल्कि हमारी पूरी की पूरी बॉडी के ऊपर पड़ता है और हर एक सिस्टम के ऊपर पड़ता है। और इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने लीवर की हेल्थ को मेंटेन रखें। तो जो लक्षण मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों, वह इसी काम में आपकी हेल्प करेंगे और आपको लीवर की हेल्थ को मेंटेन रखने में आपकी मदद करेंगे। क्योंकि अगर आप इन लक्षणों को समझेंगे तभी आप सही समय पर अपने लीवर की प्रॉब्लम का इलाज भी करा सकेंगे। और हमेशा आप एक बात का ध्यान रखिएगा कि अगर लीवर डैमेज पूरी तरह से एक बार हो गया तो उसको वापस से रीजनरेट करना बड़ा ही मुश्किल होता है। इसलिए इन सिस्टम्स को समझना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले बात करते हैं आज के पहले सिस्टम के बारे में। सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट लक्षण जो है कि आपके लीवर खराब होने की सूरत में नज़र आना शुरू होता है तो वह है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड। जैसे कि आप जानते हैं कि लीवर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पार्ट है, तो अगर आप इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम्स होगी और यह सही से काम नहीं करेगा तो इसकी वजह से सबसे पहले हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में ही इसके सिस्टम्स दिखाई देने शुरू होंगे। लीवर खराब होने की वजह से आपके पेट के अंदर बदहजमी होना, गैस ज़्यादा बनना, कॉन्स्टिपेशन का होना, एसिडिटी होना, भूख बिल्कुल ना लगना या फिर कम हो जाना, हर समय आपको उल्टी जैसा महसूस होना, जी मिचलाना और पेट में दर्द होना, ये कुछ ऐसे लक्षण हैं जो कि आपको दिखाई दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके लीवर में सूजन आ जाती है या फिर अगर आपको फैटी लीवर है तो ऐसे केसेज में आपका पेट बढ़ने लगता है तो निकलने लगती है और ख़ास तौर पर से आपकी लीवर वाली साइड में यानी यहाँ पर आपको छूने से दर्द का एहसास होता है। यह दर्द का एहसास आपको सूजन की वजह से ही होता है। इसके साथ साथ एक और बहुत से कॉमन लक्षण यह हैं कि अगर आपके लीवर में कोई प्रॉब्लम है तो इसकी वजह से आपके स्टूल का कलर भी चेंज हो जाता है। यानी जो नॉर्मल कलर आपके स्टूल का होता है उसकी जगह पर आपके 16 कलर या तो बहुत ज़्यादा पीला हो सकता है या फिर ब्राउन हो सकता है या फिर कई बार आपके स्टूल में ब्लड भी आने लगता है और उसका कलर रेड हो जाता है। अगर आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में इस तरह के लक्षण आपको नज़र आते हैं तो इसका मतलब है कि आपके लीवर में कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ ज़रूर हो रही है। डाइजेस्टिव सिस्टम के अलावा दूसरा सबसे बड़ा सिम्पटम जो आपको नज़र आता है वो है आपके स्किन के अंदर। जब हमारा लीवर ख़राब होने लगता है तो उसकी वजह से बॉडी में एक बिरुबिलिन नाम का सब्सटेंस बढ़ने लगता है। यह बेसिकली एक पीले कलर का सब्सटेंस होता है
जो कि धीरे धीरे हमारी स्किन के अंदर डिपॉजिट होने लगता है और इसकी वजह से हमारी स्किन पीली दिखाई देने लगती है, जिसको हम लोग जॉन्डिस बोलते हैं या फिर आम भाषा में इसको पीलिया भी बोल सकते हैं। इसके अलावा स्किन में खुजली का रहना, खास करके हाथ पैरों के तलों के अंदर या फिर स्किन के अंदर बहुत ज़्यादा रैजेस होने लगता है, यह भी कुछ ऐसे लक्षण हैं जो कि लीवर ख़राब होने की तरफ इशारा करते हैं। लीवर ख़राब होने के एक ऐसे बहुत से कॉमन चीज़ होते हैं जो आपकी स्किन के अंदर नज़र आ सकती हैं। स्पाइडर एंजियोमा, स्पाइडर एंड जूम एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें आपकी स्किन के अंदर नीली नीली नसें उभरने लगती हैं और यह एक जाल की तरह बन जाती हैं, एक मकड़ी की जाल की तरह आपको दिखाई देती हैं और ख़ास तौर से यह आपके लोअर लेग्स में ज़्यादा प्रोमिनेंट होती हैं। तो इस तरह की नसें अगर आपकी स्किन में लोअर लेग्स में उभर आती हैं, स्पाइडर एंजी आपको नज़र आ रहा है, तो यह भी एक क्लियर सिम्टम है जो इशारा करता है कि आपके लीवर के अंदर खराबी पैदा हो चुकी है। तीसरी तरह के लक्षण जो लीवर डिजीज की तरफ इशारा करता है वह है आपके पैरों में, लोअर लेग्स में। जी हाँ दोस्तों, लीवर ख़राब होने की वजह से पैरों में भी बहुत सारे सिम्टम दिखाई देते हैं। पैरों में सूजन आ सकती है, यह सूजन अक्सर सुबह में नंबर से ज़्यादा होती है और ज़्यादा देर बैठे रहने से भी हो जाती है, लेकिन सूजन में कोई दर्द वगैरह आपको नहीं होता है। और ये सूजन होती है, पेंटिंग होती है, यानी दबाने से वहाँ पर गड्ढा पड़ जाता है। ऐसा एक्चुअल में इसलिए होता है क्योंकि लीवर ख़राब होने से आपके ब्लड के अंदर एल्ब्यूमिन नाम का एक प्रोटीन होता है जो कम हो जाता है, जिससे टांगों के अंदर वाटर रिएक्शन होने लगता है और सूजन आ जाती है। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि लीवर ख़राब होने की वजह से आपके टांगों की नसें फूलने लगती हैं, स्पाइडर एंजियो में आपको नज़र आ सकते हैं। तो अगर इस तरह की नसें आपको फूली हुई नज़र आ रही हैं, पैरों में स्पाइडर नज़र आ रहा है, तो यह भी आपके अंदर लीवर डिजीज की तरफ इशारा करता है। तो दोस्तों, अगर आप सिर्फ 3 सिम्टम पर अपनी नज़र बनाए रखते हैं, यानी अपने डाइजेस्टिव सिस्टम पर, स्किन पर, अपने लेग्स पर, तो इसकी वजह से आप 100% लीवर की किसी भी बीमारी को शुरुआत में ही पकड़ सकते हैं और उसको बढ़ने से रोक सकते हैं। दोस्तों, अपने लीवर को हेल्दी रखने के लिए आपको अच्छी डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज और साफ़ पानी पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा अल्कोहल, तंबाकू और दूसरी हार्मफुल चीज़ों से बचना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इन सब प्रिकॉशंस को फॉलो करते हैं और रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो आपका लीवर हमेशा हेल्दी बना रहेगा और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर किसी वजह से आपके लीवर में कमज़ोरी आ जाती है, सूजन आ जाती है, आपको फैटी लीवर हो जाता है, लीवर की कार्य क्षमता कम हो जाती है, तो ऐसे केसेस में आप कुछ नेचुरल होम रेमेडीज जैसे कि गार्गिल, बीट रूट यानी कि चुकंदर, ग्रेप फ्रूट यानी कि चकोतरा और हल्दी वगैरह का सहारा भी ले सकते हैं। ग्रीन टी भी आप ले सकते हैं। ये सभी चीज़ें लीवर के लिए फ़ायदेमंद होती हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और इससे आपने कुछ ना कुछ ज़रूर नया सीखा होगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको एक लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी के साथ शेयर भी कीजिए। मैं डॉक्टर प्रदीप आपसे विदा लेता हूँ इस वादे के साथ कि फिर मिलूँगा एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप जी सकें हेल्दी लाइफ।